बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस कि माइटोसिस और मियोसिस में ऐसे कौन कौन से डिफरेंस हैं जो कि इन दोनों डिवीजन्स को आपस में डिस्टिंग्विश करते हैं। माइटोसिस इट इज़ नॉट अ रिडक्शन डिवीजन। माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि रिडक्शन डिवीजन इसमें नहीं हो रही होती, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें रिड्यूस नहीं हो रही होती। जबकि मियोसिस एक ऐसी फेज है, एक ऐसी डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो रही होती हैं। इट इज़ अ रिडक्शन डिवीजन। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस टू 1/2 इन डॉटर सेल्स, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो डिप्लाइड है, मियोसिस के नतीजे में उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। यानी कि अगर एक ऑर्गेनिज्म है उसमें 46 क्रोमोसोम है, मियोसिस के नतीजे में उसके जो क्रोमोसोम है वो 23 हो जाते हैं। तो मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रह जाते हैं। इसके अलावा माइटोसिस अरेंजमेंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स डज नॉट अकर ड्यूरिंग प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स की आपस में अरेंजमेंट नहीं होती और ना ही ये सब स्टेजेस में डिवाइड होते हैं, क्योंकि माइटोसिस एक ऐसी स्टेज है जिसमें बिल्कुल सेम रहते हैं क्रोमोसोम। इसमें फर्दर डिवीजन नहीं हो रही होती, बल्कि बिल्कुल वैसे ही कॉपी तैयार होती है पेरेंट सेल की तरह। जैसे कि पेरेंट्स होते हैं, नेक्स्ट डॉटर सेल भी बिल्कुल वैसे ही प्रोड्यूस होते हैं। जबकि जो मियोसिस है उसमें कम्प्लेक्स अरेंजमेंट हो रही होती है क्रोमोसोम्स की, जो कि प्रोफेज फर्स्ट में हो रहा होता है। इसके नतीजे में फर्दर 5 स्टेजेस में मियोसिस को डिवाइड किया जाता है। माइटोसिस में सिंगल डिवीजन होती है, द सिंगल माइटोटिक डिवीजन। जबकि जो मियोसिस है उसमें 2 डिवीजन्स हो रही होती हैं। इट इज़ 2 मियोटिक डिवीजन, जिनको हम मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस 2 कहते हैं। मियोसिस फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन, जबकि जो मियोसिस 2 है वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है। पेयरिंग ऑफ साइनॉप्सिस ऑफ क्रोमोसोम्स डज नॉट अकर। माइटोसिस में साइनॉप्सिस नहीं हो रहा होता। साइनॉप्सिस का प्रोसेस यानी कि क्रॉसिंग ओवर रिकम्बिनेशन का प्रोसेस, जिसमें आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेगमेंट्स का एक्सचेंज करते हैं, ये प्रोसेस माइटोसिस में नहीं हो रहा होता। जबकि जो मियोसिस है उसमें पेयरिंग भी हो रही होती है और साइनॉप्सिस का प्रोसेस भी हो रहा होता है, यानी कि इसमें क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, उनके सेगमेंट्स एक्सचेंज हो रहे होते हैं और प्लाज्मेटा फॉर्मेशन भी हो रही होती है। माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। क्रॉसिंग ओवर डज नॉट टेक प्लेस बाय प्लाज्मेटा फॉर्मेशन। जबकि जो मियोसिस है उसमें क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है प्लाज्मेटा की फॉर्मेशन से। इसके अलावा जो माइटोसिस है उसमें ओनली क्रोमेटिड ऑफ द क्रोमोसोम्स गेट सेपरेटेड ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ माइटोसिस। जो स्टेजेस हैं माइटोसिस की उसमें एनाफेज की स्टेज के दौरान सिर्फ क्रोमेटिड्स ही अलहदा होते हैं। जबकि जो मियोसिस है उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट हो रही होती हैं ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट एंड क्रोमेटिड्स आर सेपरेटेड ड्यूरिंग एनाफेज 2। यानी कि जो माइटोसिस है और मियोसिस है इन दोनों में एक डिफरेंस ये भी है कि जो क्रोमेटिड है वो जस्ट माइटोसिस में सेपरेट होते हैं एनाफेज के दौरान, जबकि मियोसिस 2 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स एनाफेज फर्स्ट के दौरान सेपरेट हो रहे होते हैं। जबकि जो क्रोमेटिड्स हैं वो भी सेपरेट हो रहे होते हैं, लेकिन वो एनाफेज 2 के दौरान सेपरेट हो रहे होते हैं। इसके अलावा माइटोसिस में वेरिएशंस नहीं होती, तब्दीलियां नहीं होती। इससे बनने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो बिल्कुल कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स की तरह, उनमें कोई वेरिएशंस नहीं होती। जबकि जो मियोसिस है ये ऐसे सेल्स प्रोड्यूस करता है जिसमें वेरिएशंस होती हैं, तब्दीलियां होती हैं, वो सेम अपने पेरेंट्स की कॉपी नहीं होते, उनमें डिफरेंट टाइप्स की खसूसियात होती हैं, तब्दीलियां आती हैं ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। क्योंकि माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही, जबकि मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर हो रही है। अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स में आपस में सेगमेंट्स एक्सचेंज हो रहे हैं, इस तरह से जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एक्सचेंज हो रही हैं और इस तरह से वेरिएशंस आ रही हैं। तो क्योंकि वेरिएशंस माइटोसिस में इसलिए नहीं होती क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, और मियोसिस में वेरिएशंस इसलिए आ रही हैं क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर होती है। इसके अलावा माइटोसिस से 2 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं और मियोसिस के नतीजे में 4 सेल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। माइटोसिस की एक खास बात यह है कि ये सिर्फ सोमैटिक सेल्स में होती है, यानी कि ऐसे सेल्स जिनसे हमारी पूरी बॉडी बन रही है, जैसे कि हमारे ऑर्गन्स बन रहे हैं, ये सारे क्या हैं, सोमैटिक सेल्स हैं। तो इनमें जितने भी डिवीजन हो रही है वो माइटोसिस हो रही है। लेकिन जो जर्म सेल्स हैं, गुनाड, इम्प्लांट सेल्स, उनमें भी माइटोसिस होती है। लेकिन जो मियोसिस है, मियोसिस जस्ट जर्म सेल्स में होती है। एनिमल्स में सेल इट अकर्स इन जर्म सेल्स
गोनाड्स इन एनिमल सेल्स बट इन स्पोर मदर सेल्स इन प्लांट सेल्स। यानी कि इनका जो है गोनाड सेल्स में प्लांट सेल्स में माइटोसिस हो रही होती है, जबकि जो मदर सेल्स हैं, इन स्पोर मदर सेल्स हैं प्लांट सेल, उसमें मियोसिस हो रही होती है। लेकिन बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस ये है कि जो माइटोसिस है वो सोमैटिक सेल्स में हो रही होती है, लेकिन जो मियोसिस है वो जर्म सेल्स में होती है। सोमैटिक सेल्स से पूरी बॉडी बन रही होती है, वो बिल्कुल सेम उन्हीं जैसे सेल्स होते हैं जैसे कि पहले होते हैं, लेकिन जो मियोसिस है वो जर्म सेल्स में होती है, जिसके नतीजे में वेरिएशंस आती हैं नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में। नेक्स्ट जितने भी जनरेशन प्रोड्यूस हो रही होती हैं उनमें वेरिएशंस आती हैं। तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान मियोसिस हो रही होती है।